निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बेलिया तोलिया जी के ऑफिस में और हमारे सामने विराजमान है बेलिया तोलिया जी। एक संक्षिप्त में पहले आपको उनका मैं थोड़ा परिचय करा दूं। बेलिया तोलिया जी पूर्व में बीटीसी मेंबर रही। उसके बाद वर्ष 2013 में चुनाव लड़ी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद का भार संभाला। और यदि बात की जाए, श्रीमती बेलिया तोलिया जी एक गृहिणी हैं, बहुत ही बेहतर गृहिणी हैं। और इनके पति श्री प्रमोद तोलिया जी पहले ग्राम प्रधान रहे, उसके बाद निकाय चुनाव में लड़के अभी हाल में ही सभासद के पद पे बैठे। सबसे बड़ी जो बेलिया तोलिया जी की एक प्रशंसा कहें, ज्ञान की एक शख्सियत कहें, उसका मुख्य कारण है कि बेलिया तोलिया जी के पास जो भी व्यक्ति आया, आधी रात को क्यों न आया वो खाली हाथ नहीं लौटा है। ये बेलिया तोलिया जी की एक खास आदत है। और कोरोना काल में हमने देखा है कि श्रीमती बेलिया तोलिया जी ने हज़ारों लोगों की सहायता की, किटें बांटी, मास्क बांटे और जो ज़रूरतमंद था उसकी पूरी तरह मदद की। ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, कहिए एक पहचान है। बेलिया तोलिया जी, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पुनः दावेदारी की है। बेलिया तोलिया जी का सबसे बड़ा जो एक अहम रोल है, बेदाग छवि, और अपने कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई भी एक धब्बा तक नहीं है। ये सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए बेलिया तोलिया जी को जनता पसंद करती है और उसका जो प्यार है जनता का, उसको देखते हुए बेलिया तोलिया जी पुनः एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदार की है। तो बेलिया तोलिया जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। अब पंचायती चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, सूची जारी हो चुकी है और आपने दावेदारी की है। इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि इस बार कहना चाहिए एक क्या कहना है इस वक्त है कि बहुत तगड़ा मुकाबला है। इसमें क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले अग्रवाल जी, आपको नमस्कार और आपके हालात शहर चैनल द्वारा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसा कि 2025 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और पूरे ज़िले में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में पहाड़ साइडों के होंगे और दूसरे चरण में मैदानी क्षेत्र में होंगे। तो पहले चरण के चुनाव 10 जुलाई को अधिसूचना आई है और दूसरे चरण के चुनाव 15 जुलाई को आई है, जिसमें हमारे रामड़ी ग्राम सभा पन्याली से मैंने दावेदारी की है। और पूर्व में भी मैं इसी ग्रामीण क्षेत्र से पन्याली रामड़ी आनसिंग से 2019 में मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और उस समय पार्टी ने और सभी ने काफ़ी सहयोग किया और निर्विरोध में सदस्य बनी और उसके बाद मैं निर्विरोध अध्यक्ष बनी। तो जनता के प्रेम की वजह से आज मैंने फिर से 2025 त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी की है, क्योंकि जनता का प्यार है, क्षेत्र का प्यार है और जनता के ही सहयोग से, उन्हीं के कहने पर मैं दोबारा चुनाव मैदान में आ रही हूँ और आशा करती हूँ कि सभी का मुझे इस बार भी सहयोग मिलेगा और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। जैसे देखा जा रहा है इस बार प्रतिद्वंदी बहुत हैं, ऐसे में जो आपकी एक बेदाग छवि है, एक स्वच्छ छवि है, वो उन पर भारी पड़ेगी। ये भी देखने को सुनाई आ रहा है, कहा जा रहा है लोगों द्वारा। जी देखिए, जनता के प्रेम से दोबारा मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ और उस समय जब 2019 का हमने चुनाव लड़ा तो उसमें भी हमारे पूरे ज़िले से 27 मेंबर हम होते हैं चुने हुए।
तो सभी ने अच्छा साथ दिया। पूरे 5 साल काफ़ी अच्छे से कटे और 2 साल हमारा कोरोना महामारी से हम लोग पूरा विश्व जूझा, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें हुई। 2 साल कोई विकास कार्य नहीं हुए, तो 3 सालों में ही जितना भी हमने कार्य करा वो जनता के सहयोग से अपने त्रिस्तरीय पंचायतों के, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, अपने माननीय जिला पंचायत सदस्य हों, उनके क्षेत्र में हमने काफ़ी विकास किए और इसी प्रेम से आज मैंने दोबारा दावेदारी करी है और जनता के काम मैंने किए हैं। चाहे आप क्षेत्र में जाके किसी से भी, ये आपको मालूम ही है, आपने भी पूरे 5 साल मुझे सहयोग करा अपने चैनल के माध्यम से, तो आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। वही बात की जाए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजना चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं को आपने घर घर तक पहुंचाया। तो आज जिन महिलाओं तक आप पहुंचे, जिन महिलाओं को लाभ दिलाया, वो भी एक बहुत बड़ा जो एक समूह है या एक बहुत बड़ी संख्या है, वो आपके साथ है। क्योंकि हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमको यही बताया गया कि हम बिल तौले के साथ हैं। जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उनके सहयोग से भी आज महिलाओं को 50% आरक्षण जो मिला है, इसमें हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं। अभी भी आरक्षण जो मिला है उसमें जो पद आए हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हों, ग्राम पंचायत के हों या जिला पंचायत के हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहेगी। और पूर्व में भी जितने भी हमारे प्रधान थी वो महिलाएं ज़्यादा थी और हम जिला पंचायत पूरे प्रदेश में 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में हम 11 महिलाएं जो थी वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का आभार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक आदरणीय धामी जी का भी महिलाओं के प्रति काफ़ी जज्बा रहता है कि हमारी प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो। काफ़ी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं और अपना आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। अंतिम सवाल, आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आप चुनाव क्षेत्र से लड़ी हैं उन साथियों को, उन प्रशंसक हैं उनको और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, त्रिस्तरीय पंचायत में मैं पूरे ज़िले के सभी प्रतिनिधियों का, चाहे वो ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ रहे हों या क्षेत्र पंचायत का लड़ रहे हों या जिला पंचायत का लड़ रहे हों, वो सादगी के साथ इस मैदान में उतरें और मैं सभी को ये शुभकामनाएं देती हूँ। और जो भी मैदान में उतरें, और हार जीत तो लगी रहती है और पार्टी जिसको भी सपोर्ट करेगी हम उनके साथ हैं, चाहे टिकट जिसे भी मिले, हमको मिले या अगले को भी मिले, तो हम पार्टी के साथ हैं। और सभी त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों को मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। चलिए, हम भी अपनी चैनल के माध्यम से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो देखा आपने, ये श्रीमती बेला तोलिया थी जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और बहुत सी बातें उन्होंने बताई चुनाव को लेकर, अपने कार्यकाल को लेकर। और हम फिर एक बार पुनः कहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे, ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो आपके हर काम के लिए हर वक्त खड़ा रहे, ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके घर का हो। चलिए, फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।